you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. We worship you. Glorify your holy name. We praise your holy name. We lift up your holy name. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. We worship you, Lord. We glorify your holy name. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी. सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं. सारा जलाल हम तुझे देते हैं प्रभु जी. हम पर दया कर प्रभु जी. सहायता कर, अनुग्रह कर, अभिषेक कर. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. We worship you. We glorify your holy name. धन्यवाद, धन्यवाद राज, धन्यवाद पिता, धन्यवाद. थैंक यू जीसस. प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार इस शाम के समय में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी को शालोम कहता हूँ. जय मसीह की. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु की हुजूरी आपके साथ बनी रहे. पिता परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुअवसर फिर से एक बार इस शकायना ग्लोरी पेज के ऊपर आने के लिए मुझे दिया. इस जीवतों की भूमि पर मुझे सही सलामत रखा. इसलिए उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ. उसको आदर महिमा देता हूँ. सारा सम्मान उसको मैं देता हूँ. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू अब्बा फादर. वी लव यू लॉर्ड. We worship you, Lord. We praise you, Master. We glorify your holy name. We worship your holy name. We praise your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Master. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद राजा. धन्यवाद पिता. धन्यवाद पिता. थैंक यू जीसस. थैंक यू मास्टर. धन्यवाद प्रभु जी. आइए हम अपनी आज की सभा को शुरुआत करते हैं. आराधना का गीत गाकर, एक ही गीत गाकर हम परमेश्वर के करीब चलते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं. थैंक यू जीसस लॉर्ड. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पिता. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड फादर. धन्यवाद यीशु. वी लव यू लॉर्ड. वी वर्शिप यू मास्टर. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद पिता. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड मास्टर. वी ग्लोरीफाइड योर होली नेम. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ. भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ. महिमा हो तेरी महिमा हो,
महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। यस लॉर्ड, ये बहुत से थके लोग हो, वो आज तुम्हें बुला रहा है, सारी चिंताओं को छोड़ दो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। यीशु मसीह ने कहा है वो जीवन की रोटी है, वो जीवन की ज्योति है, वो जग का उजाला भी है। आइए उस जीवन की रोटी को आज हम ग्रहण करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। जीवन की ज्योति है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम। थैंक यू जीसस, हम आपकी महिमा करते हैं। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो यीशु की महिमा हो। प्रभु जी आप फिर आपको सारा आदर देते, सारी महिमा करते। जो वचन हम गहराई से अध्ययन करें, पापोमय बातों पर हम कैसे जयवंत होंगे, हाउ टू गेट विक्टोरियस लाइफ अपॉन सिंफुल थिंग्स। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो, अब हमें सिखाओ किस तरीके से हम इन बातों पर जीवंत हो। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं। मांगने से अधिक देने वाला तो परमेश्वर। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते, जो मांगा है वो हमने पाया है। यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूँ। उसी के साथ साथ
शखाइना ग्लोरी इस पेज का विशेष में हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार उन्होंने ये सुअवसर मुझे दिया है ताकि मैं उस खुदावन की इबादत कर सकूं। इसलिए मैं पास्टर सचिन कांबळे और उनकी शखाइना ग्लोरी टीम की सारी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अभी तक हमने मतलब फ्राइडे तक हमने पापमय बातों पर हम जयवंत कैसे होंगे उसमें से हमने तन की वासना या शरीर की वासना इस विषय के ऊपर हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया और किस तरीके से पापमय बातों पर हम जयवंत होंगे। इसलिए हमने बहुत अच्छी तरह से देखा कि याकूब का पोतीफर के स्त्री की ओर से अपने वस्त्र को छोड़कर भागना, येहू का इजबेल रानी को ऊपर से पटकना, ये दोनों बातें जो 2 तीमुथियुस 2:22 के अनुसार और 2 कोरिन्थ 9:27 के अनुसार दोनों लेटर लिखने वाला सेंट पॉल कहता है, संत पौलुस कहते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से भागो 2 तीमुथियुस 2:22 में, और 2 कोरिन्थियों की 9:27 में वो कहता है कि मैं लक्ष्यहीन नहीं हूं, मैं हवाओं में मुक्के नहीं मारता हूं, तो मैं मेरे शरीर को मारता कूटता और उसे दास बनाकर रखता हूं। और एक साइड से उसको बताना ये, मैं शरीर को दास करता हूं और आत्मा को मालिक करता हूं। आज बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम यह होती है कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी जगह पर हारा हुआ क्यों है। उसके जीवन में उसे नाना प्रकार के हार का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक बातों को बहुत अधिक महत्व देता है, लेकिन आत्मिक बातें उसके जीवन में बहुत ही दुर्बलता के स्वरूप में, कमजोरी के स्वरूप में होती है। वो शारीरिक बातों में वो इंसान बहुत बढ़ता है, धन दौलत, अच्छी पर्सनैलिटी, नाम शौहरत सब कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो दृढ़ संबंध, मजबूत रिश्ता जो चाहिए, वो रिश्ता बहुत सारे कम लोगों के जीवन में कमजोर होता है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है वचन की खुराक, वचन की रोटी आत्मा को भरपूरी से ना मिलने की वजह से वो आत्मा कहीं ना कहीं, जैसे एक बुर्दूस नाम की बीमारी है, उस बीमारी के जैसे वो आत्मा हो जाता है, लेकिन शरीर बलवान होता है। भले शरीर से मनुष्य तगड़ा रहता है, लेकिन विचारों से कमजोर रहता है, आत्मिक दृष्टि में कमजोर रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है। अभी भी कितने पीढ़ियों से मसीह होंगे या 10 साल से नए कन्वर्ट मसीह होंगे, लेकिन आज भी वो लोग जैसे एक नवजात शिशु जिस तरीके से दूध पीता है, वैसे बहुत सारे लोग वही दूध पी रहे, और इसीलिए उनके जीवन में वो कहीं ना कहीं धन की वासना, तन की वासना, मन की वासना, ये वासनाओं के ऊपर वो जयवंत नहीं हो पा रहे। वो कहते कि हाँ मैं करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग पौलुस का रोमियो का 8वां अध्याय 6वां अध्याय का सपोर्ट लेकर कहते जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, और जो नहीं करना है वो मैं करता हूँ। लेकिन उसके आगे का वचन पढ़ो, बाइबल कहता है अगर ये बात तुम्हारे भीतर है तो ये तुम्हारे अंदर तुम्हारा रहने वाला पाप है, और अगर पाप आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है तो आपका शरीर आज संतुष्टि की ओर चलेगा, लेकिन अगर आत्मा आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है तो आपका शरीर गुलाम होगा और आत्मा राजा होगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी जगह पे अलग अलग प्रचार चल रहे, लेकिन मुझे प्रभु रियलिटी बेस के ऊपर लेके चल रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग पतन हो रहे हैं और हमने वासनाओं के ऊपर देखा है, और मनुष्य के जीवन में वो अपने ही अभिलाषा में, परीक्षाओं में गिर के वो पाप को गर्भ में जगह देता है, और पाप वहां पे उस गर्भ में तैयार होता है और वो जन्म लेता है और वही मृत्यु को लेकर आता है। लेकिन अगर इन बातों को अगर हमारे जीवन में हम स्थान नहीं दे तो वो गर्भवती होगा नहीं, वो गर्भ धारणा करेगा नहीं, और हमारे जीवन में मुश्किलात पैदा होगी नहीं।
आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वो दिक्कतों में पड़े हुए, वो समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि अब कैसे जयवंत हो। और हमने शरीर की लालसाओं के ऊपर बहुत गहराई से अध्ययन किया है। यहू ने इस्माएल को ऊपर से फेंकने की आज्ञा दी और इस्माएल को ऊपर से फेंक दिया गया। वास्तविक स्वरूप में यहू को वो सेड्यूस कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। सुरमा लगाकर बालों की लटाओं से, अपने अंग प्रदर्शन से, उस खिड़की में से वो यहू को आकर्षित कर रही थी। जिस तरीके से उसने अपना पति आहाब को गुलाम बना के रखा और परमेश्वर के नबियों के खिलाफ उसने इस्तेमाल किया, वही स्टाइल उसने यहू के साथ करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हो गई। यहू ने उसे उठा के पटक दे दिया। हालेलुया। आपको पाप को पटकना होगा या आपको पाप की ओर से भागना होगा। आपको यूसुफ की नाई भागना होगा, आपको यहू की नाई पटकना होगा। जैसे भी परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, एक तो आप आपके दिमाग में एक बात डाल के रखो, मुझे हर हालात में यीशु नासरी के नाम में इन पापों में बातों पे जयवंत होना है और होना ही है। क्योंकि यीशु मसीह किसको लेके आएगा? जिन्होंने इन पापमय बातों के ऊपर फतेह प्राप्त किए हैं। निश्चित दाऊद कहता है जंग खुदावन की है और फतेह हमारी है, लेकिन उस जंग में वो फतेह प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के पक्ष में रुकना होगा। फिर हमारे हालात आज सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दुनिया के हालात कुछ भी हो, दुनिया के तरीके कुछ भी हो, लेकिन हमें दुनिया के तौर तरीके से नहीं तो हमें बाइबल के तौर तरीके से अपना जीवन जीना होगा। और अगर इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो निश्चय हम इन पाप में बातों के ऊपर जयवंत होंगे। 3 प्रकार की अभिलाषाएं, तन की, मन की, धन की। और तन की अभिलाषाओं का टॉपिक में ऑलरेडी पिछले शुक्रवार को रोक दिया हूं, खत्म हुआ है वहां पे। आज से हम धन की वासना के ऊपर या धन की अभिलाषा की ओर जाएंगे। और जिन्होंने इस धन की अभिलाषाओं के ऊपर फतेह प्राप्त नहीं की उन्हें क्या मिला, और जिन्होंने इस धन की अभिलाषाओं के ऊपर फतेह प्राप्त की उन्हें क्या मिला? बहुत अद्भुत बातें। यीशु मसीह के पीछे मैं जब देखता हूं, जब मत्ती नाम का चुंगी लेने वाला, यीशु मसीह ने केवल उसको एक वजनदार आवाज से कहा मेरे पीछे हो ले। वास्तविक यीशु मसीह ने उसके सामने कुछ बड़े चिन्ह चमत्कार नहीं किए थे, लेकिन मत्ती अपने वो चुंगी लेने वाले की वो जगह थी जहां पे बड़ा धन था, जहां पे वहां पे एक गलत तरीके से आने वाली बहुत बड़ी कमाई थी, उस कमाई को छोड़कर वो यीशु के पीछे आ गया। क्यों आ गया? हम बहुत अच्छे लोगों के जीवन से देखेंगे। आज से हम शुरुआत कर रहे धन की अभिलाषाओं पे कैसे जयवंत होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रॉस्पेरिटी खिलाफ हूं। परमेश्वर की ओर से आने वाली हर एक बरकत उसके लिए 100 बार सल्यूट करता हूं। सही दिशा से आने वाली, गलत दिशा से आने वाली जो भी धन दौलत है वो आपके जीवन में श्राप और श्राप को लेकर आएगी। आपके जीवन में आपका पहला धन या पहले अगर आपकी जरूरत क्या है तो वो यीशु मसीह होना चाहिए। बहुत सारे लोग धन दौलत के लिए कॉम्प्रोमाइज करते और मसीह का विश्वास छोड़ के दुनिया में चले जाते, अपने भविष्य को देखते हुए मसीह का विश्वास छोड़ के दुनिया में चले जाते। बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे। मैं संदेश को शुरुआत करने से पहले मैं साधु सुंदर सिंह का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जो साधु सुंदर सिंह ने पहली बार जब उन्होंने मसीह का विरोध किया, बहुत सारे मिशनरियों को उन्होंने मारा, लेकिन एक दिन ऐसा आया उनकी माँ इस दुनिया से चल बसी। साधु सुंदर सिंह अकेले पड़ गए थे। और जब एक दिन वो लाहौर की तरफ पाकिस्तान में जाने वाली एक फास्ट ट्रेन के सामने उन्होंने खुदकुशी करने का निर्णय लिया। और उस निर्णय में उन्होंने एक परमेश्वर को कहा अगर कोई परमेश्वर है तो आज रात 12 बजे मुझे दर्शन दे, नहीं तो 12:30 बजे मैं ट्रेन के आगे मैं खुदकुशी करूंगा, मैं सुसाइड करूंगा, आत्महत्या करूंगा। लेकिन परमेश्वर यीशु ने साधु सुंदर सिंह जी को दर्शन दिया और हमें फख्र है कि साधु सुंदर सिंह हमारे पुणे शहर में भी आकर गए हैं।
परमेश्वर का अद्भुत दास है। आज तक उसकी मौत कैसी हुई किसी को पता नहीं। जिसे खून के पैरों से लथपथ रहने वाला प्रेरित कहा गया, जो नंगे पैर लद्दाख जाता था, नेपाल जाता था, तिब्बत जाता था, जो बुद्धिस्ट लोग थे उन्हें सुसमाचार सुना के उन्हें प्रभु के पास लाता था। लेकिन जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो मसीह का दामन नहीं छोड़ेंगे, तब उनके पिता ने कहा कि साधु, मैं तेरे उम्र का, तेरे वजन का सोना तोल देता हूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर देता हूँ। अगर तू यीशु को छोड़ेगा तो ये सारा धन और ये सारी प्रॉपर्टी और ये सोना तुझे मिलेगा। साधु सुंदर सिंह के वजन के हिसाब से सोना देने को तैयार थे उनके पिताजी। लेकिन साधु सुंदर सिंह ने कहा, नहीं, मुझे जो धन मिला है ना, उस धन के सामने आपका सोना और आपकी धन दौलत धूल मिट्टी के जैसी है। उन्होंने उस लालच में गिरे नहीं, उस धन की मोह माया में पड़े नहीं। बहुत सारे लोग आज मैं आपको बताता हूँ जो मसीह के कहलाते, लेकिन अपने जीवन में इस बात के ऊपर धन के वजह से वो कॉम्प्रोमाइज कर देते। बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी धन के वजह से, गलत राह से आने वाले पैसे के लिए वो परमेश्वर के साथ वो कहीं ना कहीं गद्दारी करते हुए, उसका विश्वासघात करते, परमेश्वर के साथ वफादार ना रहते हुए, बेवफाई करते हुए परमेश्वर को छोड़ देते और धन की सेवकाई कर देते। इसलिए यीशु ने कहा, मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो एक स्वामी कौन है? उसने कहा एक स्वामी वो खुद है और दूसरा स्वामी कौन है? रुपया। The whole thing is right। सबसे बड़ा रुपया। एक बहुत पुराना गीत हुआ करता था, सबसे बड़ा रुपया। आज दुनिया भी कहते हैं माल है तो ताल है, बाकी सब बेकार है, कुछ नहीं है। जिनके पास माल है ना, जो इटली में, मैं एक व्यक्ति का जीवन देखा हूं इटली में, जिसके 25 माले की पूरी 7 स्टार होटल थी, 7 स्टार होटल, जिसके चाइना में यहाँ वहां बहुत सारे कंपनियों के प्लांट थे, बिलियनियर कहा जाता है वर्ल्ड में। कुछ उसका 5वां या 6ठा नंबर आता था। उसका सारा परिवार कोरोना वायरस में खत्म हो गया। अब उस व्यक्ति ने अपनी 7 स्टार होटल की छत के ऊपर से छलांग मारकर आत्महत्या की। कहा गया माल है तो ताल है, बाकी सब बेताल है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है, मनुष्य ने सब कुछ प्राप्त किया लेकिन अपने आत्मा का नाश किया तो उसे क्या लाभ है? क्या पाएगा तू इस दुनिया की धन दौलत को? हमें परमेश्वर का सबसे बड़ा धन क्या मिला है पता है? हमें उद्धार मिला है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, हमारे लिए बड़ा इनाम है। अब वो इनाम देने के लिए यीशु मसीह सूली के ऊपर आखिरी खून का कतरा बहाने तक उसने बलिदान किया है। कभी कभी धन दौलत के पीछे इंसान इतना अंधा हो जाता है बलाम की लाई कि उसे परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखता नहीं है। गधे को स्वर्गदूत दिखता है, लेकिन परमेश्वर वहां पे बता रहे कि वो बलाम, जो बोर का पुत्र, एक तांत्रिक हुआ करता था, उस देश का भविष्यवक्ता था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो गई। आज बहुत सारे लोगों के आंखों के ऊपर धन की पट्टी चढ़ी हुई है, इसीलिए उन्हें अपने लोग दिखते नहीं है, अपने लोगों के प्रति वो प्यार रहा नहीं है। यह आखिरी समय की जो समय में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है कि प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो गया? धन ने आज लोगों का प्रेम ठंडा कर दिया है। मुझे आपको बताने के लिए कोई भी दुख नहीं हो रहा है अजीजों। आपके जीवन में आपने आपकी दुनिया के धन को अगर मालिक बनाया होगा तो मुझे आपको बताना है कि खतरे की घंटा बज रही है। मैं ये टॉपिक इसलिए चुना होगा, मुझे पास्टर सचिन ने कहा था कि पास्टर जी सेवकों के लिए कुछ टीचिंग्स लेकर आओ। मैंने पास्टर जी को कहा कि नहीं, मैं सेवकों के लिए टीचिंग, मुझे प्रभु अगुवाई नहीं कर रहा है। प्रभु फिलहाल मुझे यही बात बता रहा है कि जो 5 प्रकार की भूमियां हैं, भय की भूमि के ऊपर कैसे जयवंत होंगे, दुखों की भूमि के ऊपर कैसे जयवंत होंगे, निराशा की भूमि के भूमि पर कैसे जयवंत होंगे, और अभी चल रहा है पापमय जीवन पर, पाप की भूमि पर कैसे जयवंत होंगे। निश्चित नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार के एडिक्शन की बातें आपके आसपास आएंगी, नाना प्रकार के अट्रैक्शंस आएंगे। दुष्ट का काम ही है आपके सामने एक नया जाल डालना। उसका जाल ये धन की वासना, धन की वासना, मन की वासना, ट्रिपल जी, गर्ल, गोल्ड एंड ग्लोरी। आज इन बातों में बहुत सारे लोग फंस गए, लेकिन धन्य वे लोग
जिन्होंने अपनी धन दौलत यीशु को समझा है। हालेलुया। जिन्होंने यीशु को अपना वो बहुमूल्य मोती बनाया है, जो कहते हैं मेरा धन उधर है। बाइबल कहती है जहां पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन है। मेरा धन कहाँ है? मेरे गोदरेज के कपाट में अंदर जो लॉकर है उसमें है। मेरा धन मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पुरखा की जमीन के ऊपर मेरा धन है? नहीं, ये धन खत्म हो जाएगा। जहां पर चोर आके चोरी करेगा, दीमक उसको कीट लगाकर उसको खत्म कर देगा। लेकिन एक ऐसा धन है जहां न चोरी होगी, जहां न कीट लगेगी, जहां परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आज कौन सा धन चाहिए आपको? ये बातें शायद आज के डेट में सुनने के लिए बहुत अलग लगती होंगी। आज की डेट में इंसान को अगर जरूरत क्या है तो पैसा। पैसा कमाना या पैसा रहना ये पाप नहीं है, लेकिन वो पैसा कमाना और उस पैसे के लिए मसीह के खिलाफ विद्रोह करना ये पाप है। वो पैसा गलत तरीके से कमाना और उस पैसे के लिए मसीह का स्वभाव छोड़ के दुष्ट स्वभाव में रहना ये पाप है। बाइबल में इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और वचन 5 में मूर्ति पूजक व्यक्ति की परिभाषा बताइए। अब मूर्ति पूजक व्यक्ति कौन है? व्यभिचारी, अशुद्ध काम करने वाला। अब आगे दिया है लोभी, इंग्लिश में लिखा है ग्रीडी, कोवेटस, लालची। ये व्यक्ति मूर्ति पूजक है और उसे मसीह के राज्य में और पिता के राज्य में निवास नहीं है, मतलब उसे वतन नहीं है। किसे? जो व्यभिचारी है, जो अशुद्ध काम करता है। और तीसरी बात दी गई है लालची। अगर लालच है फिर वो लालच मुझे मसीह के राज्य में और पिता के राज्य में लेकर नहीं जाएगा। दो राज्य है यहाँ पे। मसीह का 1000 साल का राज्य जिसमें रैप्चर में उठाए हुए लोग और पहला पुनरुत्थान में उठाए हुए लोग, जिन पे दूसरे मृत्यु की आज्ञा नहीं होगी, वे लोग जिनको खुदावन आशीषित करेगा। परमेश्वर आज आपको इन बातों के द्वारा बहुत ही बढ़िया बातें बता रहा है। और मैं आज ये वचन का फाउंडेशन डालने जा रहा हूं, धन की लालच के ऊपर कैसे जयवंत होंगे। धन की लालच, धन की वासना, धन की वासना हो गई, धन का पाप के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करोगे, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा, पॉजिटिवली देखा हमने यूसुफ का जीवन और यहू का जीवन। अब नेगेटिवली हमने देखा सैमसन का जीवन और दाऊद का जीवन। ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अभी धन की वासना खत्म, अभी धन की वासना, फिर बाद में मन की वासना क्या होती है? मन की कठिनता, मन में आने वाला घमंड, अपने मन का गुरूर, अपने मन का अहंकार, इन बातों के ऊपर कैसे जयवंत होंगे उसके ऊपर हम गहराई से देखेंगे। लेकिन आज से हम चालू कर रहे धन की वासना के ऊपर कैसे जयवंत होंगे। अगर हम इन बातों के ऊपर जयवंत नहीं होंगे तो हमारे लिए खतरे की बेल बज रही है। तो आइए हम पहले चलते हैं तीमुथियुस का पहला पत्र और उसका 6वां अध्याय और वचन 6 से लेके आगे पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये वचन। तीमुथियुस को बहुत सुंदर रीति से पौलुस ने लिखा है। ये पास्टर्स लेटर है, ये पास्टर ने पास्टर को लिखा हुआ लेटर है ये। तो आइए पढ़ते हम। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सब लोग कहते ना इसमें कमाई होता है, उसमें कमाई करना चाहिए, लेकिन आज संतोष के साथ भक्ति। आज व्यक्ति संतोषी नहीं है, तृप्त नहीं है। They are not satisfied. They are always murmuring and grumbling. हमेशा कुड़कुड़ाना, कोई ना कोई चीज के ऊपर दोष निकालना। लेकिन जिसके अंदर संतोष है, अब उस संतोष के साथ वो भक्ति करता है ना, तो वो बड़ी कमाई है। कौन सी कमाई है? आत्मिक बातों की कमाई है। और ये कमाई जिसके पास है ना, वो टाटा बिरला, धीरूभाई अंबानी से भी बड़ा धनवान व्यक्ति है। जिसके पास ये आत्मिक कमाई है ना, वो इस दुनिया में स्वर्ग के दृष्टिकोण में बड़ा अमीर व्यक्ति लगता है। आगे चलते, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। अय्यूब का सब कुछ लूट गया, खेती बाड़ी जल गई, उसके भेड़ चोरी करके लेके गए, ऊंट चोरी करके लेके गए, लूट कर लेके गए, गधे लूट कर लेके गए,
बैल लूट कर लेके गए, उसके बच्चे मर गए। और तब वो क्या कहता है, मैं तो मेरी माँ की कोख से नग्न आया हूँ, अब नग्न जाऊंगा, परमेश्वर के पास मैं ऐसा ही जाऊंगा। क्या लाया है हमने? एक पुराना गीत, उस टाइम का सुपरस्टार गाता था, और बचपन में हम लोग रेडियो में वो गीत सुनते थे, सजन वे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैं फिल्मी गाना नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बिब्लिकल कंसेप्ट है उसमें। खाली हाथ आए हैं, वहां खाली हाथ जाना है, हमें खाली हाथ जाना है। क्या लेकर जाएंगे? एक व्यक्ति बताओ मुझे, एक व्यक्ति बताओ कि जिसने सब कुछ धन दौलत कमाई है और वो लेकर गया है। आपको पता है दुनिया जीतने वाला सिकंदर बादशाह, किंग अलेक्जेंडर, भारत की सीमा तक आया और वहां से वो लौट गया। ग्रीक का बादशाह सिकंदर, अलेक्जेंडर, सब दुनिया जीतने वाला, बड़ी धन दौलत रहने वाला। क्या हुआ उसका? वो कहता है जब वो मरने पर था ना, तो उसकी 3 ख्वाहिशें थी। उसने कहा मेरी 3 ख्वाहिशें पूरा करना। तो पहली ख्वाहिश ये थी कि उसने कहा कि जिस कब्रिस्तान में मुझे जिस कॉफिन में डालकर, उस मृत्यु की पेटी में डालकर कॉफिन बॉक्स पे लेकर जाओगे ना, उसको कंधा देने वाले मेरे देश के बड़े हाकिम, बड़े डॉक्टर होना चाहिए। दूसरी ख्वाहिश उसने रखा, जब मुझे उस जिस कॉफिन में आप डालोगे ना, उस कॉफिन के बाहर मेरा एक दाहिना हाथ ऐसा खाली रखना है, दाहिना हाथ, एक हाथ बाहर निकालना है, मुझे ऐसा औंधा सिलाना और एक हाथ ऐसा बाहर डालना है। और तीसरी ख्वाहिश उसने कहा, जहां से कब्रिस्तान का गेट है, कब्रिस्तान से लेके मेरे कब्र तक सारा जो रास्ता है ना, धन दौलत सोना हीरे जवाहरात से पूरा सजा देना, और उसके ऊपर से मुझे मेरे लोग मुझे चलते हुए मुझे आखिरी का मुझे मिट्टी डालेंगे। ये 3 ख्वाहिशें थी। अब अलेक्जेंडर की मयत वैसे ही की गई, उसका फ्यूनरल वैसे ही कंप्लीट हुआ। उसका संदेश क्या है? जब वो जिंदा था तभी उसने संदेश दिया। उसने कहा कि उन हाकिमों को इसलिए कंधों पर दे दो, वो डॉक्टर को कंधों पर इसलिए मेरी कॉफिन दे दो, दुनिया को यह पता चले कि कोई डॉक्टर तुम्हें जीवन नहीं देता है, कोई हाकिम तुम्हें जीवन नहीं देता है, कोई वैद्य तुम्हें जीवन नहीं देता है, तो डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह जीवन देता है। हालेलुया। उसने बताया कि डॉक्टर किसी मौत के ऊपर जीवन नहीं कर सकते तुम्हें। हाँ, वो मेडिसिन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन लगा सकते हैं, लाइफ सेवर इंजेक्शन लगा सकते हैं, सलाइन चला सकते हैं, कुछ समय आपके साथ जिंदा रख सकते हैं। खाली हाथ क्या बता रहा है? अलेक्जेंडर कहता है मैंने सारी दुनिया को जीता, लेकिन खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जा रहा हूं। वो कब्रिस्तान के हीरे जवाहरात सोना क्या बता रहा है रास्ता? ये हीरे जवाहरात मेरे कब्र के अंदर नहीं आए, वो वहां पर भी पड़े हुए। तो कहां लेकर जाएंगे ये धन दौलत? ये धन दौलत के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए। खून के रिश्तों में दरार आ गई है। खून के रिश्तों में एक दीवार खड़ी हुई है कि जिन्होंने लालच के वजह से अपने जीवन में अपने रिश्ते नाते, भाई भाई अलग हो गए, भाई बहन अलग हो गए। रिश्ते नातों में धन दौलत के लिए, जमीनों के लिए, जायदाद के लिए दीवार आ गई है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की धन की वासना मनुष्य को पाप की राह पे लेकर जाती है, लेकिन जो इस पाप के ऊपर जयवंत होता है ना, उसके पास यीशु नाम का धन होता है। जो यीशु नाम के धन में जीवन जीता है, उसे दुनिया का धन मिले या ना मिले, वो यही कहेगा, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, जोगी मसीह के, बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम जोगी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम जोगी मसीह के। हम वो जोगी बैरागी है, भले हमारी जटाएं नहीं बढ़ी हुई है, भले हमने भगवा वस्त्र नहीं पहना है, भले हमने बड़ी बड़ी दाढ़ियां नहीं रखी है, लेकिन वो आत्मिक जोगी है जिन्होंने दुनिया का धन त्याग दिया है, लेकिन स्वर्ग का धन उद्धार के द्वारा यीशु को अपनी मालमत्ता बनाया है। जीसस क्राइस्ट इज आवर प्रॉमिस्ड लैंड, हमारी वचन की भूमि, हमारी परमेश्वर ने दी गई प्रतिज्ञा की भूमि यीशु मसीह है, जिसे हमने उद्धार के द्वारा ग्रहण किया है। इसलिए दुनिया की धन दौलत हमें आकर्षित नहीं कर सकती। हालेलुया। आगे बढ़ते, दूसरा 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और वचन
7 से आगे, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। आगे 8 वचन बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी एक साधारण स्वरूप में रहता हूँ ना, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा इस वचन को कोट करता हूँ। दुनिया की शान शौकत देखकर कभी कभी आप सोचते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलाना नहीं है, हमका नहीं, ढमका नहीं। तब ये वचन क्लेम करो, यदि हमारे पास खाने के लिए, पहनने के लिए है तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। तुम्हें खाना मिल रहा है 3 टाइम, तुम्हें पहनने के लिए, तुम्हारे बदन को ढकने के लिए वस्त्र मिल रहे, संतोष करो। किसी के पास क्या है, बड़े व्यक्ति की धन दौलत देखकर जो तुम्हें मिला है ना, उसका आनंद व्यर्थ मत करो। मैं हमेशा एक एग्जांपल देते रहता हूँ बहुत सारे लोगों को। आज ये पहला फाउंडेशन है, इसलिए मैं जस्ट आपको ये फाउंडेशन डालने पूरता ही आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर आपको संतुष्ट रहना है, थोड़ा सा इस वचन को यहाँ पे रख के मैं आपको इब्रानी का 13 अध्याय और वचन 5 में लेके जाना चाहता हूं। आपको क्या आपकी इच्छा है कि यीशु मसीह आपके साथ बना रहे? क्या आपकी इच्छा है कि यीशु मसीह आपके साथ हर परिस्थिति में रहे? तो इस वचन को, खाने को है, पहनने को है, उसमें संतोष रखो। इस वचन को इब्रानी 13:5 के साथ हम थोड़ा सा जोड़ते, मैच करते। देखो क्या कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहे, ग्रीडलेस, कॉवेटलेस, लालची न रहे, लोभ रहित रहो। तुम्हारे पास जो है उस पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा सच्चा है। वो इम्तिदार इम्तिहान अल्फा ओमेगा है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो कभी नहीं छोड़ेगा। जब इब्रानी 13:5 के अनुसार मेरे जीवन में मैं लालच के बिना रहता हूँ, मेरे पास जो है, जैसा मेरा घर है, जैसा मेरा परिवार है, जैसे मेरे पास कपड़े हैं, जैसे मेरी नौकरी है, जैसे मेरा बिजनेस है, जैसे मेरा पति है, जैसी मेरी पत्नी है, जैसे मेरे बच्चे हैं, जो हालात में मैं हूँ, मैं किराए के घर में हूँ या खुद के घर में हूँ, जिस हालात में मैं हूँ, उस हालात में मैं अगर संतोष रहता है तो उसने कहा है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आपका खुदावन आपको कभी नहीं छोड़े, जिस हालात में ना, उस हालात में उसकी स्तुति करते रहो। खाने को रोटी भी ना हो, तन पे कपड़ा भी ना हो, फिर भी मैं स्तुति करूंगा, मेरे यहोवा की स्तुति करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन को जब मैं मेरे जीवन के लिए क्लेम करता हूँ। दुनिया कहती देखो वो लोग क्या हालात में। आपको मैं सीक्रेट बताना चाहता हूं, अगर आपको सेटिस्फाइड रहना है तो, अगर आपको मसीह में संतुष्ट रहना है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन में मैं हमेशा अप्लाई करते रहता हूं। अगर वो सीक्रेट अगर आपको चाहिए तो आइए थोड़ा सा ध्यान से मेरा इस वचन को सुनिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। क्या है सीक्रेट? एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप छोटी सी झोपड़ी में रहते हो, गौर से सुनो, अगर आप एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हो, शायद वो घर भी आपका किराए का होगा। जब आपको संतुष्टि से रहना है ना, इस धन की लालच के ऊपर, इस धन की लालच के पाप के ऊपर जयवंत होना है ना, तो जिस हालात में आप है ना, आपको किसको देखना है पता है? मैं आपको बताता हूं, जो फुटपाथ पे रहते हैं ना,
जो फुटपाथ के ऊपर 3 पत्थर रख के उस पे बर्तन रख के वो अपने परिवार के लिए फुटपाथ पे वो प्लास्टिक का कुछ ना कुछ बैनर लगा के छोटी सी अवस्था में वहां पर धूल मिट्टी में रहते हैं, रोड पे रहते हैं, जहां पर फुटपाथ पे रह के वहीं पे खाते, वहीं पे सोते, वहीं पे वो अपना जीवन बिताते। अगर आपको झोपड़ी मिली है, आपका छोटा सा घर है, तो उस फुटपाथ के लोगों को देखो और प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु मुझे तो इससे अच्छे हालात में तूने रखा, इसलिए धन्यवाद, तूने मुझे बहुत अच्छे हालात में रखा है। अगर समझो आप फ्लैट में रहते हो 1 RK या 1 BHK, तो आप बंगलों वालों को मत देखो, तो आप उन झोपड़ी वाले को देखो जिसके ऊपर जो टीन के पतरे, शायद बारिश में पानी आता है, कभी कभी उसके वहां लाइट नहीं होती है, कभी कभी उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप बंगलों को मत देखो, आप आपके नीचे वाले व्यक्ति को देखो, आप बिल्डिंग में से देखकर कहो वाह प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे इससे अच्छे हालत में रखा है, मैं इस हालात में तृप्त हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। अगर इस टेंडेंसी से अगर आप चलोगे ना, मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में आप कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपके जीवन में आप कभी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। क्या होता है पता है, दुनिया की शानो शौकत देखकर आज की टीचिंग भी वो आ रही है, मसीह में तुम धनवान हो, हाँ धनवान है, लेकिन ये शारीरिक दशा के धनवान के बारे में बात नहीं करता है। ये धनवान वो है कि मुझे मसीह के द्वारा स्वर्ग के राज्य का वारिस होने का अधिकार मिला है, मेरी धन दौलत मेरा यीशु मसीह है, मुझे वो उसके मिरास में लेकर जाएगा, वो मेरी धन दौलत है, उसमें मुझे आनंद है। आज टीचिंग आ गई है, यीशु हमारे लिए नग्न हो गया ताकि हम धनवान हो जाए, यीशु हमारे लिए दरिद्री हो गया ताकि हम धनवान, धनवान, लेकिन ये कौन से धनवान के बारे में? वही यीशु धनवानों के बारे में कहता है, धनवान को सुई के उस होल के अंदर से ऊंट को जाना इजी है, लेकिन धनवान नहीं जा सकता है। आइए थोड़े से 5 मिनट बचे, उसमें तिमुथियुस के पास फिर से चलते हैं, आप कुछ बातें और देखते। 8 वचन से हमने पढ़ा था, 1 तिमुथियुस 6:8, यदि हमारे पास खाने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। बाइबल सिखाती है हमें, दुनिया कहती नहीं नहीं बाबा तेरी भूख बढ़नी चाहिए, तेरी लाइफस्टाइल बढ़नी चाहिए, तू बड़ी सोच रखना चाहिए। ये दुष्ट के दुष्टात्मे जो है ना, वो मनुष्य के विचारों को आज ये बात बता रहे, अब इन बातों को पूरा करने के लिए मनुष्य काला पीला नीला काम शुरू कर दिया है। लेकिन बाइबल की भाषा ये कहती है, तुम्हारे पास जो है, तुम्हारी जो हैसियत है, उस हैसियत में मसीह में आनंदित रहो, क्योंकि ये खुदा का कलाम कहता है। बाइबल आगे क्या कहती, पढ़ो, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कौन सी बातें दी है यहाँ पे? नंबर 1, जो धनी होना चाहते हैं वो परीक्षा में गिरते हैं, वो दुष्ट के फंदे में गिरते हैं। आगे दिया गया है, व्यर्थ बातों में पड़ते हैं, हानिकारक लालसाओं में पड़ते हैं। 4 बातें हैं, इनमें फंसते हैं और मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। मराठी काय दिले वचन? 9 वचन। परंतु जे धनवान होऊन पाहतात, मैं हमेशा कहता हूं जब परंतु या पर आता है ना, तो आपको समझना है कुछ तो भी सीरियस मैटर यहाँ पे बाइबल हमें बता रहा है। परंतु जे धनवान होऊन पाहतात, जे लोक धनवान होऊ पाहतात, धनवान देवानी केलं पाहिजे, तुम्ही व्हायचा प्रयत्न करू नका। हाँ, ते परीक्षेत, वो परीक्षा में पाशात, पाश मतलब उस जाल में, फंदे में, आणि माणसांना नाशात और मनुष्य को नाश में डालने वाले, विनाश में डालने वाले, व विध्वंसात बुडविणाऱ्या विध्वंस में डुबाने वाले, अशा मूर्खपणाच्या, ऐसे मूर्खता की व बाधक वासनात सापडतात। सब प्रकार की ये जो बाधक वासनाओं में पड़ जाते हैं। कारण द्रव्याचा लोभ, हाँ, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ता हूं ये 10 वचन, क्योंकि रुपयों का लोभ माल है तो टाल है, वरना तो बेकार है। आज ये माल पानी कमाने के लिए इंसानों ने काला पीला नीला करना शुरू कर दिया है। ये माल कमाने के लिए इंसान अपनी फितरत बदल रहा है। ये पैसा कमाने के लिए इंसान बाहर से एक बता रहा है, अंदर से एक काम कर रहा है। बाइबल कहता है
क्योंकि यहां पर भी क्योंकि आया है। जब क्योंकि आता है, जब परंतु आता है, जब पर आता है, जब तब या कब आता है, तब वहां पे सीरियस मैटर होता है। बाइबल कहती है क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जड़, रूट ऑफ इविल्स, ऐसा इंग्लिश में भाषांतर है। उस बुराई का जड़ है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। बहुत आत्मा से सेवकाई करने वाले थे लोग, लेकिन आज उनकी सेवकाई केवल धन दौलत हो गई है। जो आत्मा से सेवकाई करने वाले लोग थे, जिनकी सेवकाई आज केवल धन दौलत हो गई है, जो केवल पैसे की बात करते, जो पहले आत्मा जीतने की बात करने वाले थे, जो केवल प्रभु के पीछे चलने की बात करते थे, आज वो रुपयों की बात कहती है। पहला तिमोथी 6:10 कहता है रुपयों का लालच, उन्होंने अपने आप को बहुत सारे दुखों से छलनी किया है। मेरे अजीजों, मैंने आज ये टॉपिक की जो शुरुआत की है, जो विषय मैंने लिया है, शायद बहुत साधारण रहेगा, लेकिन ये विषय अगर आप आपके जीवन में अगर गंभीरता से ग्रहण करोगे तो मुझे आपको बताना है, आपके भीतर दुनिया की लालच चली जाएगी और आपके अंदर परमेश्वर की धन की महिमा आएगी। हालेलुया। हमारे लिए असीम धन की महिमा है वो यीशु मसीह, जिसने स्वर्ग को त्याग दिया और हमारे लिए धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, पिता की दाहिनी ओर गया, हमारे लिए आने वाला है। और वो धन उसी धन को लेकर जाएगा जो उसके धन को मैच करता है। हालेलुया। सोना सोने के साथ रखा जाता है, चांदी चांदी के साथ रखा जाता है, हीरे जवाहरात हीरे के साथ रखा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बहुत 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 बेहतर मोहब्बत करता है, लेकिन अगर हम धन दौलत, जायदाद, दुनिया की शोहरत, इन सब बातों से अगर आप दुआ करेंगे तो मुझे आपको बताना है, प्रभु आपको इन बातों से छुड़ाएगा। धन रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन धन के लिए प्रभु के ओर से दूर जाना ये बुरी बात है। पैसा रहना ये बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना ये बुरी बात नहीं, लेकिन गलत रीति से पैसा कमाना ये बुरी बात है। पैसा रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के लालच में मनुष्य के साथ और परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ना ये बुरी बात है, ये पाप है। इस पाप में बातों पे हमें जयवंत होना है। तो जो वचन हमने इस टॉपिक के लिए चुना है, जो धन की वासना के लिए था, वही धन की वासना के लिए भजन संहिता 119:11 के अनुसार डिक्लेयर करो, परमेश्वर मेरे मन में मैंने तेरे वचन को रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं। आपको पता है 10 आज्ञा की आखिरी आज्ञा क्या है? 10 आज्ञा की आखिरी आज्ञा क्या कहती है? तेरे पड़ोसी का, किसी स्त्री का या उसकी धन का कोई लोभ तुझे ना हो। डू नॉट कोवेट, डू नॉट कोवेट। हमें इन बातों की लालच रखना नहीं है अजीजों। निश्चित हमें जो चाहिए ना, मैं हमेशा फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय वचन 19 क्लेम करता हूं, वो परमेश्वर अपने धन संपत्ति के अनुसार मेरी सारी जरूरत मसीह यीशु के नाम में जलाल के साथ पूरा करेगा। अगर मैं उसका बच्चा हूं ना, तो वो पिता जानता है उसकी बच्ची की जरूरत क्या है। अगर वो जरूरत है तो वो नींद में भी उस जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में विचार मत करो, ये तो अन्य जातियां विचार करती है। पहले तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो, तब ये बातें तुम्हारे पास आएगी। फर्स्ट यू शुड सीक राइचियसनेस एंड हिज किंगडम, ऑल थिंग्स विल एडेड यू। आपके अंदर सारी चीजें रखी जाएगी अगर पहले हम उसके धर्म राज्य की खोज करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अजीजों। मैंने आज केवल फाउंडेशन डाला है, पता नहीं ये टॉपिक भी कितने सेशन में चलेगा। मैं कोई प्लान करके मैसेज नहीं लाया हूं। ये टॉपिक कितना सेशन चलेगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैंने जो शुरुआत की है अजीजों, आपने तन की वासनाओं के ऊपर अगर जय प्राप्त की होगी, लेकिन धन की वासना के ऊपर जयवन नहीं है, तो आज एक बात समझ के ले लो, बहुत सारे लोगों ने इस धन की लालच के लिए, रुपयों की लालच के लिए बहुत गलत कामों के द्वारा अपने रिश्ते नाते खुदा के साथ, मनुष्य के साथ, खून के रिश्ते के साथ तोड़ दिए और उन्होंने अपने आप को बहुत सारे दुखों से छलनी किया है। वो खुद ने अपने आप को छलनी किया है।
मेरा धन है, मेरी दौलत है, मैं ये करूंगा, मेरा अमका, मेरा फलाना, कुछ नहीं है। पता नहीं कल का दिन आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं कल सुबह मैं आंखें खोलकर इस दुनिया को देख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। इसलिए आज का दिन है, आज ही उद्धार का दिन है, आज ही मसीह के साथ चलने का दिन है। आज ही उसके साथ चलो और कहो कि मेरी धन दौलत प्रभुत्व है, आज उसके पीछे हमें चलना होगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। वो हमें छूता है ना तो हम उसकी धन दौलत बन जाते, हम उसकी प्रॉपर्टी बन जाते। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन बन जाए। तू जो छू जाए इस मिट्टी को, ये मिट्टी कुंदन बन जाए। कुमार बने इस बर्तन का, कुमार बने इस बर्तन का, ये बर्तन दर्पण बन जाए। यीशु 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 यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। धन्यवाद देते प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी हम प्रार्थना करते, हम दुआ करते राजा। दिलीप खंडागले इस भाई ने, उनके परिवार के लोग कोविड-19 के वजह से, कोरोना वायरस से पीड़ित है। यीशु नासरी के नाम में मैं दुआ करता हूं। सारा रिपोर्ट 1 पत्र 2:24 के अनुसार यीशु नासरी को प्राप्त हुए कोड़ों के द्वारा हर एक पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव हो जाए। और प्रभु ये सारा परिवार भला चंगा होकर, तंदुरुस्त होकर अपने घर में तालियां बजाते हुए लौट कर आए। प्रभु जो भाई बहन मुझे देख रहे उन्हें मैं आशीषित करता हूं यीशु नासरी के नाम में। और आज का कलाम का जो पहली नींव हमने डाली है, धन की लालच के ऊपर कैसे जयवंत होंगे। जिन्होंने धन के वजह से अपने परिवार के रिश्ते नाते तोड़ दिए, जिन्होंने गुरूर के वजह से अपने आप को एक अलग स्थान पे रखा है, जिनका रुपया धन दौलत उनका स्वामी हो गया है, लेकिन उनके जीवन में उसके साथ साथ आज श्राप काम कर रहे। मैं विनती करता हूं प्रभु जी, जो परमेश्वर अपने धन की वासनाओं के ऊपर कैसे जयवंत होंगे, आज हम धन की बातों के ऊपर, धन की लालच के ऊपर कैसे जयवंत होंगे, उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आज का कलाम जो हमने सीखा है, जो फाउंडेशन हमने डाला है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई तू कर, और तेरे कलाम के साथ वफादार रहते हुए तेरे पीछे चलने के लिए यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, हे पिता तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए तू हमारी सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, सभी को तेरे लहू में ढकता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूँ। फिर से एक बार इब्रानी 13:5 और खुदावन 1 तिमोथी 6:10 के अनुसार प्रभु परमेश्वर उनके पास जो कुछ है उसमें संतोष से रहने के लिए तू उनकी सहायता कर। तब तू कहता है कि अगर तेरे पास जो है जिसमें तू संतोष से रहेगा तो मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। सहायता कर, तेरा अनुग्रह कर, सबकी अगुवाई कर और सबके जीवन में नया काम कर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं उन्हें आशीषित करता हूँ। सबकी सुधि रखना, सबकी जरूरतों को पूरा करना, और मसीह कहलाने वाली चट्टान पर सारे परिवार को संभाले रखना, और मसीह के साथ वफादारी से चलने के लिए तेरे अनुग्रह का हाथ उनके दाहिने हाथ में बनाए रखना, और उन्हें आपकी इच्छा के अनुसार आपको चलाते रहना। सारा आदर सारी महिमा आपको देते। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते। जो मांगा है वो हमने पाया है, यीशु नासरी के नाम में मांगता हूँ, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। और ये पहला फाउंडेशन था आज का, धन की लालच के ऊपर कैसे जयवंत होंगे। इस कलाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, प्रार्थना में बने रहो,
आप इस दुनिया की बातों में मत रहो, तो खुदावन की बातों में बने रहो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू आबा फादर। प्रभु आपको आशीषित करो। गॉड ब्लेस यू।